हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो पहले समझते हैं इसका मतलब है क्या। या जब भी हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, अच्छा रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? जब हमारी पार्टनरशिप डीड क्या होगी? चेंज। अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एडमिशन। अब एडमिशन यानी कि जो भी पार्टनर को हम लोग एडमिट करेंगे, तो वो पार्टनर को एडमिट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ेगा। बात क्लियर? तो जब भी हम पार्टनरशिप डीड चेंज होगी हमारी, तो हमें अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का एक पार्ट है कि हमें अपने एसेट्स को तो रिवैल्यू करना पड़ेगा और लाइबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा? रीअसेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर कोई भी लाइबिलिटी है, मेरे पास कोई भी एसेट है ना, उसकी जो मेरी मार्केट वैल्यू होगी उस एसेट की, उसको मैं बुक्स में लिख दूंगा। क्या करूँगा? मैं उसको अपनी बुक्स में लिख दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर मेरे एसेट इंक्रीज हो रहा है भाई, अगर मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है? एसेट। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, अगर मेरा एसेट इंक्रीज होगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग इंक्रीज इन एसेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या बनी? देखो यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है इसकी एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप सिंपल सा ये ध्यान रखना, अगर मेरी फर्नीचर की वैल्यू बुक में 10,000 है और मार्केट में कितनी है? 12। कितनी है मार्केट में? 12। तो कितने रुपए से बढ़ रही है? 2,000 से। अब मेरी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? डेबिट करूंगा ना। एसेट में क्या करूंगा? डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट तो डेबिट ही होगा ना। तो एसेट अकाउंट क्या करेगा? डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपये। बात समझ में आई? इसका अपोजिट क्या होगा? अगर मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम, तो मेरे लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो क्या होगा? डेबिट होगा। लॉस है तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट। बट इसकी एंट्री क्या पास होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपये। बुक वैल्यू कितनी थी? 10,000। बट अगर वो बुक वैल्यू 10,000 की जगह कितनी हो गई मार्केट में? 8 हो गई। कितनी हो गई मार्केट में? 8। तो 2,000 रुपये से मेरा एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो मुझे फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा कम करने के लिए। तो फर्नीचर तो क्रेडिट होगा, बट डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आई? तो एंट्री पास करने के लिए ना बस ये समझना, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट में डेबिट करेंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसेट क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की, लाइबिलिटी की। अगर लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, भाई लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो अच्छा है बुरा है हमारे लिए? ये बताओ। मतलब प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? मेरा लॉस। तो वो लॉस अगर है हमारा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट कहाँ पे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और अगर हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उससे हमारा प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनी? सोचो एक बारी। अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज है तो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लाइबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए अच्छा है बुरा है? अच्छा है, डेबिट करेंगे हम लोग। तो इसलिए फोर्थ एंट्री क्या हुई? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, क्या है? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी कि अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा था पहले, हमें अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा उस एसेट को तो वैल्यू मेरी बढ़ेगी कम होगी? सोचो, बढ़ेगी ना। तो प्रॉफिट है मेरे लिए, क्रेडिट करूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा? क्रेडिट। ऐसे ही इसकी एंट्री क्या पास होगी? फिफ्थ एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू, सिंपल है। ऐसी बेटा अगर हमारे पास कोई लाइबिलिटी है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी पहले, अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस। डेबिट होगा रिवैल्यूएशन में। और एंट्री क्या पास होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। बात समझ में आई? यार अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना,
रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जब पूरा बना लिया तो उसके बाद हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड कम आएगा तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट आएगा। अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे? डेबिट साइड से। और यहाँ पर बेटा अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा होगा किससे? क्रेडिट साइड से, तो लॉस आएगा। ये जो प्रॉफिट लॉस दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो क्या करेंगे? इसको बांटेंगे। किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। किस में बांटेंगे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो जब मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटूंगा पार्टनर्स कैपिटल में तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, तो अगर पार्टनर कैपिटल इंक्रीज होगी हमारी तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बेटा पार्टनर कैपिटल को, और डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या पास हुई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर लॉस जो है हमारा उसको अगर हम बांटेंगे पार्टनर्स में तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। लॉस जब भी हम बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में तो कैपिटल हमारी क्या होगी? कम। अब कैपिटल कम होगी तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। क्या करेंगे? क्यों? बिकॉज कैपिटल हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कम होगी तो अच्छा है हमारे लिए डेबिट होगा। तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। यहाँ तो कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है पॉइंट? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस टॉपिक पे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का वो है क्वेश्चन 41। इसके अंदर हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर्म की बुक में फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन हुआ है और हमें ये 5 पॉइंट गिवन है, हमें इसके बिहाफ पे क्या करनी है? एंट्रीज पास करनी है। अच्छा, यहाँ पे क्या मुझे गिवन है कि पार्टनर कौन कौन से हैं? नहीं गिवन, उनकी रेशियो भी गिवन नहीं है। तो बस हम लोग ये 5 एंट्रीज पास करेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ना इन 5 एंट्री के थ्रू उसको हम लोग नहीं बांटेंगे, ना ही निकालेंगे। ना ही तो बांटेंगे ना ही निकालेंगे। बात क्लियर? जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है यार, समझ लो, हमारे पास एक ये क्वेश्चन है 46। इसमें लिखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश। सुरेश नया पार्टनर है, हमने अपने एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करा। किसके? रमेश के और नरेश। ये दोनों कौन हो गए? हमारे ओल्ड पार्टनर्स। वर रिवैल्यूड एज फॉलोज। ये 6 पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, हमें ये 6 पॉइंट्स की जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है या फिर रिवैल्यूएशन का लॉस, और उसको बांटना पड़ेगा हमें पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? रमेश पार्टनर्स में और रमेश में और नरेश में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। इस क्वेश्चन में रेशो भी गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे? इक्वल। बट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्या यहाँ पर मुझे पार्टनर के नाम गिवन है? नहीं, है ना। तो जब पार्टनर के नाम गिवन नहीं है, रेशो गिवन नहीं है, तो हम बांटेंगे भी नहीं। हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी इनकी एंट्रीज पास कर देंगे। पहला पॉइंट है, मशीन जो है बेटा वो रिड्यूस हो गई है कितने से? 16,000 रुपये से रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो एसेट हमारा कम हुआ है, एसेट बेटा हमारा कम हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 41। प्रॉफिट लॉस है? लॉस। तो हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा एसेट कम हुआ है? मशीन। बेटा अमाउंट कितना है इसका? 16,000। कोई डाउट? उसके बाद बिल्डिंग जो है बेटा वो हमारी एप्रिशिएट यानी कि बड़ी है, कितने रुपए से? 40,000 रुपये से बड़ी है। तो हमारा एसेट बढ़ा है तो भाई प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो इसलिए वो डेबिट होगा, और उससे हमारा प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 40,000 रुपये था। चलिए सेकंड पॉइंट, भाई हमने एक प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट के लिए, वो भी कितना परसेंट? 5%। किसका? डेटर्स का। और डेटर्स कितने के बेटा? 80,000 के। अब यहाँ पे समझना, प्रोविजन जो होता है वो हमारे लिए क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है हमारा। क्या है बेटा? लॉस।
डेबिट होगा। तो थर्ड पॉइंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लॉस है हमारा। और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो बेटा वो हमारे लिए बुरी बात है, तो इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है। अच्छा, 80,000 रुपये के डेटर्स है बेटा हमारे पास, 5% का प्रोविजन है, तो कितना आ गया? 4,000 रुपये आ गया। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहां पे हमें प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर वॉलंटरी क्लेम। वो कितने से? अच्छा, क्रिएट नहीं करना, बेसिकली इंक्रीज करना है। कितने रुपए से? 12,000 से। एंट्री सेम पास होगी, है ना। तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस है बेटा हमारा, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम अकाउंट। कितने रुपए से बढ़ रहा है भाई? 12,000 से बढ़ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे समझना, दोनों पॉइंट इकट्ठे समझा रहा हूं। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50 है, फिफ्थ में भी 50 है, बस दोनों का मतलब अलग है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। तो कितना परसेंट से कम हो रहा है? 40% से कम हो रहा है ना। और फिफ्थ पॉइंट में लिखा है इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% हो गया है, रिड्यूस होके कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट से कम हुआ? 60। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। फोर्थ पॉइंट में 40% से हमारा फर्नीचर कम हो रहा है, और 40% से कम हो रहा है हमारा, 40% से कम हो रहा है हमारा यहां पे वैल्यू। क्लियर? और फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? 60% से कम हो रहा है। कितने परसेंट से कम हो रहा है? 60% से। तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर हम लोग यहां पे एंट्री पास करेंगे, दोनों में कमी हो रहा है ना, तो लॉस है हमारा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू फर्नीचर, अकाउंट। यार 50,000 की बुक वैल्यू है, 40% से कम हो रहा है फोर्थ में, तो कितना हो गया अमाउंट? 20,000। 50,000 की वैल्यू है, 40% से कम हो रहा है, तो कितना हो गया? 20,000। सिक्स पॉइंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सिक्स पॉइंट के अंदर बेटा यहां पे भी कम हो रहा है वैल्यू, बट यहां पे कम होकर 40% हो गया है, तो कितने परसेंट से कम हो रहा है? 60% से। कितना अमाउंट हो गया? 30,000 रुपए। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन 42 पे आते हैं। 42 क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास ये बताओ कि पास एंट्रीज इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन हो रहा है यहां पर, और हमें ये 3 एंट्रीज पास करनी है। क्लियर? क्या यहां पे मुझे पता है पार्टनर के नाम क्या है? ओल्ड पार्टनर के नाम गिवन नहीं है ना, PSR गिवन। मुझे ओल्ड पार्टनर के नाम भी गिवन नहीं है, ना ही मुझे PSR गिवन। बात क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट की एंट्रीज पास कर देंगे सिर्फ। ठीक है जी, जैसे हमने क्वेश्चन 41 में करा। तो 42 देखो एक बारी। चलिए 42 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बेटा हमारे पास 20,000 रुपए की, जो हमें अब रिकॉर्ड करनी है। क्लियर? तो एसेट है कि नहीं है? एसेट है, अनरिकॉर्ड एसेट है, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। तो एंट्री क्या पास होगी? क्वेश्चन 42 का फर्स्ट पॉइंट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, भाई एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट का एसेट का नाम क्या है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा और हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए की थी इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, 20,000 रुपये। कोई डाउट, क्लियर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है टूवर्ड सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो यानी क्रेडिटर है हमारे पास 5,000 रुपये के, जो कि हमने अब रिकॉर्ड करने हैं, पहले रिकॉर्ड नहीं करा था हमने, अब रिकॉर्ड करना है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई बेटा हमारी, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है भाई। अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये। चलिए थर्ड एंट्री, नहीं सप्लायर क्यों आएगा, सप्लायर कौन है, नाम गिवन है, फिर जब नाम गिवन नहीं होता सप्लायर लिखते हैं क्रेडिटर लिखते हैं, ठीक है। थर्ड बेटा एक आइटम है हमारे पास 1,600 रुपये की, जो कि किसके अंदर इंक्लूड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, यानी क्रेडिटर है भाई हमारा 1,600 का एक क्रेडिटर है जो कि अपना क्लेम नहीं ले रहा, उसे छोड़ दिया क्लेम अपना, है ना, और हेंस शुड बी रिटर्न बैक, हमें खत्म करना है वो क्रेडिटर, तो ये भाई लाइबिलिटी हमारी बढ़ी कम हुई, कम हुई ना, हमारे लिए अच्छा है बुरा है, मतलब बेसिकली प्रॉफिट है हमारे लिए, क्या है बेटा हमारे लिए प्रॉफिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे अभी सुनाई दिया था बैड डेट, भाई वो डेटर वाला होता है जब हमें पैसे देने हो, पैसे लेने होते अगर डेटर ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरा बैड डेट है, वो लॉस है मेरा, यहाँ तो प्रॉफिट हो गया ना, क्रेडिटर को मुझे अब पैसे नहीं देने, 1,600 रुपये मुझे अब क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना 1,600 रुपये। कोई डाउट, क्लियर। अब जरा आप ध्यान से सुनना मेरी बात, बिकॉज 43 क्वेश्चन, चलो 43 देखते हैं अभी, आसान है 43 भी। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 रेशो है, जेड आया बेटा फॉर्म में, पीएसआर हमें कितना गिवन है 3:1, न्यू पीएसआर भी गिवन है हमें। जेड जब आया था तो हमारे पास डेटर और प्रोविजन जो थे वो 50,000 के 5,000 के थे, डेटर कितने का था 50 का, प्रोविजन कितने का था 5 का। यहाँ पे ये लिखा है कि ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड मतलब कि अब मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं है कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगेगा अब यहाँ पे कि कोई बैड डेट हो सकता है मेरा, यानी कि बैड डेट होने का कोई खतरा नहीं है, सब डेटर ने बोला कि हम पैसे आपको देंगे, ऑल डेटर्स आर गुड। तो जो हमने 5,000 रुपये का प्रोविजन बनाया था, क्या वो आगे जरूरत है बनाने की, अब नहीं, खत्म कर दूं इसको मैं, अब प्रोविजन मेरी लाइबिलिटी होती है, अगर लाइबिलिटी मेरी खत्म होगी तो क्या है भाई, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे 43 क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताएंगे बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन बेटा हमारा 5,000 रुपये का था, वो हमारा यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा यार यहाँ पर ना एक एंट्री और पास होगी, बताओ कौन सी, सोच के बताओ। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई गिवन है, 3:2 रेशो भी गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे ये बताओ 5,000 का प्रॉफिट है लॉस है, ये प्रॉफिट को बांटेंगे ना पार्टनर्स में, तो इसलिए एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो 5,000 रुपये का हमारा जो प्रॉफिट है वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितनी है 3:2, तो 3,000 और 2,000 भाई हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, डन।
चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखें। 43 हो गया आप लोगों का नोट, ठीक है। क्वेश्चन 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 रेशो है। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जेड को लेके आए भाई 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनका रेशो क्या है 3:2। तो यानी कि यहां पर हमें जो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको बांटना पड़ेगा। अब आगे क्या गिवन है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इन्वेस्टमेंट जो है बेटा हमारे पास 80,000 रुपए की। कितने की इन्वेस्टमेंट है? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई। 80,000 का हाफ कितना हो गया? 40,000। 40,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली एक्स और वाई ने ले ली है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू, यानी कि 40,000 रुपए में ही ली है। पहली बात 80,000 की वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, उसका आधा कर दो कितना हुआ? 40 मेरी बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू पे ही ली है। एक्स और वाई ने बुक वैल्यू पे ही क्या ले ली बेटा? इन्वेस्टमेंट ले ली। तो मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है कम हुई? नहीं हुई ना। ना तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, ना ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई। जो एक्स और वाई ने लिया है 40,000 के लिए कह रहा हूं मैं, अभी हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट तो कम हुआ है ना यार, इन्वेस्टमेंट तो क्या हुआ है 40,000 रुपीज, बट क्या वैल्यू कम हुई है उसकी या बढ़ी है? वो तो सेम ही रही है ना। तो क्या ये हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन का पॉइंट है? क्या ये हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन का पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन का पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि जो हाफ इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 है, और एक्स और वाई ने 40,000 रुपए में ही इन्वेस्टमेंट ले ली है ना, बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट ली है। तो इसलिए हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो 40,000 जो एक्स और वाई ने ली है वो कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है हमारा। आगे बढ़ना, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की है? 50,000। जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बची ना वो हमारी 50,000 की हो गई। कितने की हो गई? तो यहां पे अब समझना आप मेरी बात, ये देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 80 थी। हाफ इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर ने ले ली बुक वैल्यू पे, कितने की बुक वैल्यू पे? 40,000 की। बात क्लियर? बाकी हाफ इन्वेस्टमेंट जो है उसका मार्केट वैल्यू 50,000 है, बट बुक वैल्यू कितना है? कितने रुपए से बढ़ रहा है? 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहां पे बढ़ रही है। पहली एंट्री क्या पास होगी? जो एक्स और वाई ने इन्वेस्टमेंट लिया है, यार एक्स और वाई ने इन्वेस्टमेंट लिया है फर्म से, तो उसकी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या बढ़ेगी कम होगी? सोच के बताना। अगर कोई भी पार्टनर फर्म से एसेट लेता है तो कैपिटल जो है उस पार्टनर की बढ़ेगी या कम हो जाएगी? है बेटा, सोच नहीं रहे आप? वही तो पूछ रहा हूं, बढ़ेगी या कम होगी? कौन कह रहा है सर बढ़ेगी? कोई है जो सर कह रहा है बढ़ेगी? नहीं, कोई भी नहीं। कौन कह रहा है सर घटेगी? बेटा बाकी सब क्या कह रहे हैं? आंसर चाह रहा हूं मैं सबका, आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई भी पार्टनर फर्म से एसेट लेता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है मुझे बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगा। कौन कह रहा है कि सर कैपिटल अकाउंट मेरा बढ़ जाएगा? कोई है? नहीं। कौन कह रहा है कम हो जाएगा? सभी कह रहे कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, कम हो जाएगा, है ना। क्यों कम होगा? क्योंकि हमारी लायबिलिटी जो है वो हमें जितना उसने एसेट लिया है उतना अमाउंट का कम लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक पार्टनर है एक्स, उसकी जो टोटल कैपिटल फर्म में है वो कितनी है? 1 लाख। उसने 20,000 का कोई एसेट ले लिया फर्म से, तो यानी कि अब मुझे कितना रुपए देना है उसको? 80,000। कितने रुपए देना है? तो अगर पार्टनर जो है फर्म से कोई भी एसेट निकाल देता है या ले लेता है ना, तो उतने अमाउंट से हमें अपनी लायबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी। तो कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? एक्स और वाई दोनों का हो रहा है,
तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मेरे पास से क्या जा रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट, क्या जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 40,000। इन्होंने यहां पर ये बोला है कि एक्स और वाई ने अपनी पीएसआर की रेशो में दे रहे हैं, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था इनका, 3:2। तो यहां पर बेटा 3:2 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिया है। तो 40,000 को हम 3:2 में बांटेंगे तो एक्स का कितना आएगा 24, वाई का कितना आएगा 16। बात क्लियर। अब सेकेंड एंट्री जो है बेटा, इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी जो 10,000 रुपीज से इंक्रीज हुई थी ना, उसकी एंट्री पास करूंगा। तो प्रॉफिट है बेटा मेरा ये, एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 रुपये। कोई डाउट और तो कोई मेरे पास कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पर। अभी 10,000 का जो प्रॉफिट है उसको मुझे बांटना पड़ेगा एक्स और वाई में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 10,000 को मैं बांट दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2 में। बांटा हमने तो कितना आंसर आया, 6,000 और 4,000। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। पहले आराम से हम समझेंगे इसको कि इसके अंदर गिवन क्या है और हमें क्या करना है। अशोक और भास्कर दो पार्टनर हैं, 3:2 इनकी रेशो है। इन्होंने एडमिट करा चमन को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। जब चमन एडमिट हुआ था फर्म में, उस टाइम डेटर्स जो हैं वो हमारे पास 76,000 के थे और प्रोविजन जो है वो कितने का था, 8,000 का मेरे पास प्रोविजन था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप ज़रा लिख लेंगे हम लोग इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 45। हाँ जी, हमारे पास डेटर्स कितने के थे, डेटर्स 76,000 के डेटर्स हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने के हैं बेटा, 6,000 के डेटर्स हैं मेरे पास। 6 के कितने के हैं, 8,000 के, सॉरी 8,000 के मेरे पास यहाँ पर प्रोविजन है, ठीक है। प्रोविजन कितने का है, 8,000 का, फुल स्टॉप। अब आगे यहाँ पे समझना, जब चमन एडमिट हुआ है तो हमें पता लगा कि 6,000 रुपये के डेटर्स जो हैं वो हमारे क्या हो गए बेटा, बैड डेट कितने का हो गया, 6,000 का। तो यहाँ पे मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, बैड डेट वो मेरे पास 6,000 का यहाँ पर हो चुका है। और फिर यहाँ पे ये गिवन है हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना है, 5% क्रिएट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आई बात? क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास यहां पर डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। डेटर कितने के हैं, 76,000 के, प्रोविजन कितने का है, 8,000। ये पहले से पड़ा हुआ है मेरे पास। जब पार्टनर एडमिट हुआ है फर्म में, तब हमने देखा कि भाई हमारे पास जो बैड डेट है वो 6,000 का हो चुका है। बैड डेट कितने का हो चुका, 6,000। बैड डेट 6,000 होने के बाद हमने डिसाइड करा कि हमें 5% का प्रोविजन अब मेंटेन करना है। डेटर के कितने परसेंट का, 5% का प्रोविजन हमें क्या करना है, मेंटेन। अब जरा समझना मेरी बात, ये 6,000 का जो बैड डेट हुआ है आपका, क्या मैं इसको रिवैल्यूएशन में लिखूं या नहीं लिखूं, पहले ये बताओ जल्दी से। ये 6,000 का जो मेरा बैड डेट हुआ है, क्या नुकसान है मेरा कि नहीं है? नुकसान है तो रिवैल्यूएशन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, प्रोविजन पड़ा हुआ है बेटा। क्या पड़ा हुआ है, प्रोविजन। कितने का, 6,000 का बैड डेट हुआ है हमारा, और प्रोविजन कितने का था, 8,000। तो भाई 6,000 माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास प्रोविजन कितना बचेगा, 2,000 बेटा मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बचेगा। बात क्लियर? तो इसकी पहली एंट्री क्या पास हुई, बैड डेट
अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर कम हो गया मेरा कितने रुपए से, 6000 से। तो भाई डेटर भी तो कम कर दो यार, यहाँ पे डेटर भी तो कम हो जाएगा ना यार मेरा। अब डेटर कितना बचा, 70। बात क्लियर। पहली एंट्री क्या हुई, बैड डेट 6000, डेटर है बेटा, डेटर में से प्रोविजन बना चुके हैं। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मतलब मैं अपने डेटर कम ना करूं, मेरा बैड डेट हो गया तो डेटर कम ना करूं मैं अपने। अरे वो तो हमने डेटर में से कम नहीं करा, वो तो हमने प्रोविजन क्रिएट करा हुआ यार अलग से, वो पहले करा हुआ था ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो एक्चुअल डेटर है 76, उसमें से ही तो कम होगा ना। 76,000 डेटर है, अभी डेटर कितने के हैं मेरे पास, 76,000 डेटर है मेरे। तो मेरे पास 6000 पे अगर कोई डेटर नहीं देगा तो वो क्या वो 76 के अंदर इंक्लूड नहीं है, या मैंने पहले हटा दिया उसको, इंक्लूड है ना। तो मुझे माइनस करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। तो मेरे पास बैड यहाँ पे डेटर कितने का बचा, 70,000। सेकेंड एंट्री, ये जो बैड डेट है क्या मैं रिवैल्यूएशन से लूंगा, नहीं। कहाँ से लूंगा इसको, प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, कितने रुपए आएगा भाई, 6000 रुपये आएगा। क्लियर। अब ये जो प्रोविजन मेरा क्रिएट होगा 5%, 5% जो मेरा क्या क्रिएट होगा बेटा, प्रोविजन, वो कितने पे क्रिएट होगा, हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट है, 5% है ना, वो मैं 70,000 का बनाऊंगा तो कितना आएगा, 35,000 रुपये आएगा, 3500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 3500। अच्छा पहली बात तो ये, अभी मेरे को जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि सर डेटर में से हम प्रोविजन माइनस कर देते हैं, तो भैया मत करो ना, लायबिलिटी में दिखा दो। जरूरी है प्रोविजन में से डेटर में से माइनस करना, क्या जरूरी है डेटर में से माइनस करना, नहीं ना। आप डेटर में से माइनस क्यों करते हो, क्योंकि आपको लायबिलिटी में नहीं दिखाना उसको, मत दिखाओ, डेटर में से माइनस कर दो। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर डेटर में से माइनस क्यों करते हैं, तो मत करो माइनस। क्या करोगे, प्रोविजन की लायबिलिटी साइड दिखा दो, लायबिलिटी में लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर मत करो ना माइनस। लेकिन ये चीज कॉन्सेप्ट आप जो आप सोच रहे हो ये गलत है कि सर डेटर में से तो हमने पहले माइनस कर दिया, अब जब बैड डेट हुआ है तो अब क्यों माइनस कर रहे हैं। भैया डेटर में से हम लोग प्रोविजन को माइनस नहीं करते, वो एक दिखाने का तरीका होता है, बैलेंस शीट को दिखाने का तरीका होता है कि आप लायबिलिटी अपनी इंक्रीज मत करो, एसेट में से कम कर दो, डेटर में से कम कर दो। क्या कर दो, डेटर में से, तो डेटर में से मत कम करो, लायबिलिटी बढ़ा दो अपनी। तो बात तो बराबर है ना, बात तो क्या है बेटा, बराबर। बात क्लियर। चलिए, तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3500 का मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। मेरे पास प्रोविजन अभी है कितने का, तो ये बताओ कि मेरा प्रोविजन कितने से इंक्रीज हो रहा है भाई, हाँ जी, 1500 रुपये से प्रोविजन क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है। तो यही तो मेरे पास लॉस है, लॉस तो यही हुआ ना बेटा। तो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ₹1500, और ये 1500 कैसे आया, लिख देता हूं यहां पे, 3500 का मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है और 2000 का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम लोग 1500 का इंक्रीज करेंगे, 1500 से इंक्रीज करेंगे। डन। कोई यहाँ पे डाउट किसी को, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि
यहाँ पर मेरे पास पार्टनर के नाम गिवन है अशोक और भास्कर, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, हाँ जो ये लॉस हुआ है ना 1500 का, वो मुझे बांटना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट एंट्री जो पास करेंगे वो कौन सी होगी, एंट्री नंबर 4, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा 1500 रुपये का नुकसान था, लॉस था मेरा, और रेशो क्या इनकी 3:2, तो 900 और 600 रुपये आ जाएगा, 3:2 में बांट देंगे इसको। ठीक है जी, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज की क्लास का, और वो है क्वेश्चन 46। देखो 47 जो है वो हमें घर से करना है। 47 क्वेश्चन जो अभी हमने करा एकदम सेम सा ही है। क्या, ओम और शिव पार्टनर है, डेटर हमें गिवन है 1.5 लाख के, प्रोविजन कितना गिवन है 15,000 रुपये, 12,000 हमें मोहन से लेने थे जो एक डेटर है, वो रिटर्न ऑफ हो गया, यानी कि नो लॉन्गर रिसीवेबल, तो बैड डेट है बेटा ये, क्या ये बैड डेट। और हमें प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट का रिमेनिंग डेटर्स पे क्रिएट करना है एट अ करंट रेट। अब करंट रेट कितना है, 1.5 लाख में से 15,000 हमने प्रोविजन क्रिएट करा, तो ये कितना रेट हो गया, 10% हो गया ना बेटा, कितना हो गया 10%। बात क्लियर, कितना परसेंट हो गया भाई 10%। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो 46 के अंदर अपने पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो हम लोग इसके एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन 46 का फर्स्ट पॉइंट, बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट है, 10% है। हमें क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स पे, और हमारा सन्ड्री डेटर्स है कितने का, 50,000 का। 50,000 का हमारा क्या है बेटा, सन्ड्री डेटर्स है, 10% का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, लॉस है प्रॉफिट है, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा डेटर हमारे पास 50,000 का है और प्रोविजन क्रिएट करना है 10%, तो कितना आ गया 5,000। ठीक है, 50,000 का 10%, डन। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स व रिटर्न बैक। क्रेडिटर्स जो है बेटा 5,000 रुपये अब नहीं मांग रहे हमसे, तो रिटर्न बैक तो राइट ऑफ करना है हमें। क्रेडिटर बढ़ेगा कम होगा, कम होगा ना, लाइबिलिटी कम होगी, अच्छी बात है बड़ी, लॉस है प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो सेकंड एंट्री पास होगी, क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हो रही है बेटा हमारी, डेबिट होगा, टू प्रॉफिट है हमारा, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 5,000 रुपये से। ठीक है, थर्ड, बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो रही है कितने परसेंट से, 20%। पहले बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना हुआ, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलिए 2 लाख रुपए का कितना परसेंट, 20%, कितना आएगा भाई 40,000 रुपये आएगा, कितना आएगा 40,000, है ना। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई मेरी, तो बिल्डिंग डेबिट होगा, और प्रॉफिट है मेरा, तो यानी वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट, यार अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कितने रुपए है, 15,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट एसेट है मेरा, डेबिट हो गया क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
कितना अमाउंट है? 15,000 रुपये। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है, कितने का? 2,000 का। वो प्रोविजन किसका क्रिएट करना है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, सिंपल है, लॉस है हमारा, है ना? तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा, लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू बेटा क्या होगा? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। कितने रुपए था? 2,000 रुपये था। डन। और लास्ट पॉइंट है, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है सप्लायर्स की तरफ, वो हमें रिकॉर्ड करनी है 3,000 रुपये की। तो भाई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेटा हमारी, तो वही एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और लॉस है हमारा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ठीक है। अब यार यहाँ पे हमारी कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर ना मुझे क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स के नाम गिवन है। ओल्ड पार्टनर कितने? रमेश और नरेश। हमें इसमें बांटना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस को, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एंट्री का स्पेस छोड़ने के बाद क्या बनाएंगे? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ऊपर हमने जो भी एंट्रीज पास करी है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे भाई? लेजर पोस्ट कर देंगे। करें स्टार्ट। तो पहली एंट्री बताओ, पहली एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? 5,000 से। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5,000 रुपये। ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है बेटा, क्रेडिटर की वजह से, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 5,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री के अंदर बिल्डिंग की वजह से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है बेटा, तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने रुपए? 40,000। फिर फोर्थ पॉइंट पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से, लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये। उसके बाद पॉइंट नंबर 5th में और 6th में दोनों में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। पॉइंट नंबर 5th में हो रहा है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल की वजह से 2,000 रुपये, और पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्रेडिटर की वजह से हो रहा है। भाई किसकी वजह से हो रहा है? क्रेडिटर की वजह से, तो लिखेंगे टू क्रेडिटर 3,000 रुपये। ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं यार। हमारे पास टोटल कितना अमाउंट आ रहा है? 60,000 रुपये टोटल आ रहा है, और बैलेंस कितना आ रहा है? हाँ जी, बैलेंस आ रहा है हमारे पास 50,000 रुपये। ये 50,000 प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्या नाम था भाई इनका? रमेश और नरेश। रमेश और नरेश। बेटा हमें इक्वल बांटना है 1:1 में, तो यानी कि हाफ कर दो, 25,000 25,000। डन। और हम यहाँ पर इसके एंट्री पास कर देंगे। अब भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 50,000, बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? कम होगा, है ना? बहुत बढ़िया। अगर प्रॉफिट को बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा।
तो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, भाई प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज होगा, और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। 50,000 को बांटा हमने तो रमेश में 25,000 आएगा, नरेश में 25,000 आएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप 9716405765 ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, और नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा, तो आप इस पे कांटेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।